Hello dear students, today I am going to continue part 2 chapter 3 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce session number 4 of Provisions and Reserves. In last session I completed the capital reserve, its sources and its uses. Also the third point that was discussed under the types of reserve, that was the part of the revenue reserve, that is secret. And one point I discussed, that was a reserve fund. So now moving towards the last 2 points, that is the difference between GR and provision. GR, that is general reserve. Let's start with the purpose. पहले general reserve, उसके बाद provision. So what is the purpose of GR and provision? The main purpose of the general reserve is to create financial soundness of the business. यानी कि हमारे बिजनेस जो भी चल रहा है सालों से, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस को हमें बढ़ाना है, यानी जब भी पैसा ज़रूर पड़े इसमें से हम ले सकते हैं. और टू मीट विद द कंटीजेंट एक्सपेंसेस, आकस्मिक कोई खर्चा आ गया तो उसको पे करने के लिए पैसा होना चाहिए. अगेंस्ट दैट वन द प्रोविजन इज मेड फॉर स्पेशल पर्पजेस ऑफ मीटिंग विथ नोन प्रोबेबल लायबिलिटीज और लॉसेस. So you know that one के provision is always connected with the probable expenses, or sometimes you can say the amount is not accurate, but the liability may be known. For example, provision for depreciation, यहाँ पर provision for bad debts, that is the thing. तो ये दोनों का पर्पस अलग अलग है, लेकिन है प्रॉफिट में से ही. नेक्स्ट वन, फ्रॉम विच अकाउंट इट इज़ अप्रोप्रिएटेड, कहाँ से इसको हम पैसा कंट्रीब्यूट करवाते हैं, कहाँ से पैसा आता है. तो जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो ये आएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट से. अभी के लिए आपको याद रखना है, राइट, कि ये जनरली एवरी ईयर एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को लास्ट डे पर ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट से अप्रोप्रिएट होता है. और ये प्रोविजन है दैट इज अप्रोप्रिएटेड थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट वन, वॉलेंटरी और मैंडेटरी. जनरल रिजर्व वॉलेंटरी है या मैंडेटरी है, प्रोविजन का भी क्या है देख लेते हैं. एन अमाउंट इज अप्रोप्रिएटेड टू जनरल रिजर्व ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एंड इट इज़ वॉलेंटरी. ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, या मैंडेटरी वर्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो जब भी ये जनरल रिजर्व है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू डिडक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट में से ही होगा, राइट. सो जनरली ये वर्ड याद रखो, देयर इज अ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, राइट, इट इज़ वॉलेंटरी. प्रोविजन, इट इज़ मेड इवन इफ देयर इज अ लॉस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. तो लॉस होता है उस टाइम पे भी हम इसको अप्रोप्रिएट कर सकते हैं. सो वी कैन से कि एक मैंडेटरी तौर पर इसको हम रख सकते हैं. इसका यूज़ क्या है? जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज, उसका कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं है. लेकिन प्रोविजन इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज़ क्रिएटेड. जिस काम के लिए इसको क्रिएट किया है उसी काम के लिए उसका यूज़ किया जाएगा. ऊपर एक एग्जाम्पल है, देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट. सो ये इसके लिए ही यूज़ होगा, right, that is the main thing. Next one, investment. जनरल रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, और उसका हमने इन्फॉर्मेशन भी दिया लास्ट सेशन में, कैसे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ में, राइट. उसके भी कई सर्कमस्टेंसेस है, उसको बेस पर रखते हुए ये इन्वेस्टमेंट होगा. हालांकि प्रोविजन में ऐसा नहीं है, इट कैन नॉट बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और आउटसाइड ऑफ द बिजनेस. ये इन्वेस्ट नहीं होता, ये लॉस के लिए होता है ना, दैट इज द मेन थिंग. प्रॉबेबल लॉस जो लायबिलिटीज़ है उसको पे करने के लिए. So that is the 5 different points still to remain. Let's move to that one. Here it is. Dividend. General reserve can be used for distribution of dividend. That is good. तो अगर आपको डिविडेंड पे करना है तो आप ये पर्टिकुलर जनरल रिजर्व का यूज़ कर सकते हो. प्रोविजंस कैन नॉट बी यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. इसका तो पर्पस जो ही है वही रहेगा, तो इसका यूज़ हम डिविडेंड पे करने के लिए नहीं कर सकते. Presentation in accounts, how you will present the particular general reserve and provisions in the accounts. तो जनरल रिजर्व इज शोन इन बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस. थियरी पोर्शन में मैंने ये बताया था आपको, राइट. तो आफ्टर द कैपिटल, लायबिलिटी साइड में हम लिखते हैं कैपिटल, उसके बिल्कुल नीचे हमें ये हेडिंग लगाना है रिजर्व साइड सरप्लस. और जनरली अगर एक ही रिजर्व है तो कंपनी के हिसाब से आपको हेडिंग लगाना जरूरी है, उसके बाद आप जनरल रिजर्व लिखो. लेकिन अगर आप सोलो प्रोप्राइटरशिप का एनुअल अकाउंट्स बनाते हो, कोई अगर रिजर्व्स नहीं है दूसरा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो अंडर द कैपिटल जनरल रिजर्व. ये कॉमन है. प्रोविजन, इट इज़ ऑल्सो शोन ऑन लायबिलिटी साइड, बट याद रखना ये प्रोविजन अगेंस्ट एसेट है, तो इट इज़ शोन बाय डिडक्टिंग फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट ऑन एसेट साइड.
तो जनरली ये हम लिखते हैं, याद रखो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लेकिन ये प्रोविजन मोस्टली राइट एसेट के अगेंस्ट में होती है, एसेट के लिए होती है राइट, तो उसको हम डायरेक्टली एसेट में से डिडक्ट कर सकते हैं फॉर द रिस्पेक्टिव एसेट, फॉर दैट एसेट साइड। सो डिडक्ट करो, बाय डिफॉल्ट वो लायबिलिटी भी हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दोनों में वो इम्पोर्टेंट है। लेट्स मूव टू द अदर डिफरेंस। हियर इट इज डिफरेंस बिटवीन GR एंड CR, यानी जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। लेट्स टाइप, सी पॉइंट्स थोड़ा अलग अलग है दोनों में। फ्रॉम विच अकाउंट इट इज़ अप्रोप्रिएटेड, कहाँ से इसको कंट्रीब्यूट किया जाता है, कहाँ से इसका यूज़ हम करते हैं। तो जनरल रिजर्व इज अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देख लिया हमने। कैपिटल रिजर्व it arises out of capital profit and the amount of capital profit is transferred to capital reserve, यानी when you are selling the asset and whatever the profit is there, that is capital profit, तो उसको यहाँ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कई लिस्ट हमने देखा, उसका सोर्सेस देखा, मैंने बताया अभी राइट कि अलग अलग है। कोई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, उससे पहले का प्रॉफिट है, ये सब इसमें ट्रांसफ़र होता है। तो ये अप्रोप्रिएशन से क्रिएट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से ये होता है आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट वन, उसका यूज़ क्या है, देख लिया हमने आगे के पर्टिकुलर डिफरेंस में। द पर्टिकुलर रिजर्व इज यूज कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस लाइक, और वी कैन से फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो ये मोस्टली हम कोई एक पर्टिकुलर जो रेट है उसको फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड, तो वो पकड़ के रखो। या फिर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस को एक्सपांड करना है, ग्रोथ करना है उसके लिए, और टू मीट विद कंटीजेंट रिक्वायरमेंट्स, आकस्मिक कोई रिक्वायरमेंट जरूरत क्रिएट हुई तो इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इन द कैपिटल रिजर्व इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ रिवैल्यूएशन, सॉरी राइट ऑफ लॉस, यानी वो प्रॉबेबल लॉस तो उसको हम निकालने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई सेल करते तब जनरली एसेट, जब एसेट हम सेल करते लॉस आता है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए प्रोविजन यूज़ होती है राइट। तो ये कैपिटल रिजर्व है, तो उसका लॉस इसमें से कवर होता है। दूसरी चीज़ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, इसका एग्जांपल मैंने दिया था, मार्केट सिक्योरिटीज में बेचते हैं, लॉस होता है तो यहाँ से कर सकते हो राइट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का यूज़ कर सकते हो इसके लिए। रिवैल्यूएशन में कोई भी फिक्स एसेट है, उसकी जो भी प्राइस है वो शायद कम भी हो सकती है, मशीनरी व्हीकल्स, तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और टू राइट ऑफ इंटेंजिबल एंड फिक्सिस एसेट्स राइट, जिसका यूज़ शायद थोड़े समय के लिए हो, दैट इज गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो लॉस में जाएगा तो यहाँ से पे कर सकते हो आप, क्योंकि इतना डायरेक्टली लॉस बताओ वो अच्छा भी नहीं है बिजनेस यूनिट के लिए। सो यहाँ से राइट ऑफ करो। नेक्स्ट वन, डिविडेंड। जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ये यूज में आ गया एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, फिर से एक बार, इट इज़ यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। लेकिन ये वाला capital reserve cannot be used for the distribution of dividend. You can't use the money which is earned, which is there right through the capital profit, and it is shown in the capital reserve, that means it is shown as a liability right। वो आएगा इसमें कि वो liability साइड पर हम दिखाते हैं अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो उसमें से हम पैसा नहीं दे सकते। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व ओनली अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, CON राइट। तो याद रखना कि जब भी हमें डिविडेंड पे करना है डायरेक्टली हम नहीं पे कर सकते कैपिटल रिजर्व में से, पैसा बहुत होगा कैपिटल रिजर्व में, इट इज़ नॉट डायरेक्टली पेड राइट। हाँ, कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस है तो स्पेशल कंडीशन को साथ में लेते हुए हम ये पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, बोनसेस। जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनसेस टू शेयर होल्डर्स राइट। शेयर होल्डर्स को जितने भी बोनस शेयर्स मिलते हैं वो जनरल रिजर्व से ही आते हैं, क्योंकि वो फंड ज़्यादा है और ये बढ़ता रहेगा क्योंकि प्रॉफिट का एक हिस्सा है। दिस पर्टिकुलर कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर वो होता है जो इक्विटी शेयर को ज़्यादा उसका बेनिफिट हो, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, कंपनी के जो भी रूल के हिसाब से, जो भी पर्टिकुलर मीटिंग में डिसाइड हुआ होता है उसके हिसाब से मिलता है। 1:2, 2:2, यानी 1 के सामने 2, 2 के सामने 2, 2 के सामने 3, वॉट एवर, इट इज़ डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर पॉलिसी। सो इसके लिए ये बोनस शेयर के लिए कैपिटल रिजर्व यूज़ नहीं होता है। इट कैन बी यूज ओनली इफ देयर इज अ प्रोविजन राइट इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। अगर AOA में बताया गया है तभी राइट इसमें से हम बोनस दे सकते हैं, एंड ऑल्सो टू सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस। तो ये कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम डिविडेंड दे सकते हैं राइट। आप लिख सकते हो कहाँ इसकी एंट्री होती है, दोनों की एंट्री सेम होती है, इसलिए यहाँ उसका पॉइंट नहीं दिया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर ये दोनों आते हैं, GR एंड CR।
सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ दी आवर चैप्टर ऑल्सो। बहुत छोटा सा चैप्टर था, रिजर्व एंड प्रोविजन का। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 1 में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जो डिडक्टिव पार्ट है, जिसको 30% के हिसाब से लिया है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे थियरी पोर्शन, और उसके बाद जो उसके इलस्ट्रेशंस हैं उसको हम ध्यान पे रखेंगे कि कैसे ये रेक्टिफाई होता है। सो इट विल बी देयर इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।